चलिए, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके पहले कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, या फिर क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए आप। कल के हमने वीडियो लेक्चर में बताया था इंग्लिश मीडियम में सेम चीज़ को, यानी यही चीज़ को हमने अंग्रेजी मीडियम में संपन्न किया था। आज हम लोग उसको हिंदी में करेंगे, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों का ये मतलब कि कमेंट्स था कि सर हिंदी में वीडियो कब आएगा। तो देखिए, एक वीडियो को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, उसको बनाना, शूट करना, फिर से उसको एडिट करके डालना, इसीलिए एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड हो पाती है। तो आई रिक्वेस्ट यू, सब किसी को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक दिन में मैं एक ही वीडियो डाल सकता हूँ। अगर मान लीजिए कुछ इंग्लिश का वीडियो डलता है तो हिंदी वाले थोड़ा इंतजार करेंगे, अगर हिंदी का डलता है तो अंग्रेजी वाले इंतजार करेंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो डालेगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। आइए हम लोग सूक्ष्मदर्शी को पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए, कल हमने माइक्रोस्कोप को, इसी को मतलब इंग्लिश में कल बताया था कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी मतलब की डिवाइस जो कि क्या करती है कि छोटी छोटी चीज़ों को आवर्धित करके आपको दिखाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई चीज़ देखनी है, तो अगर आप नहीं देख पाते हैं तो उसके लिए आप क्या चाहिए, आपको एक एडेड आई की जरूरत पड़ेगी। आप उसको मतलब कि एक ऐसे मतलब की चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप उसको देख पाए, आसानी से देख पाए। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, आपको सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ती है, या फिर हम क्या बोले, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप क्लिनिकल एनालिसिस के लिए जाते हैं, तो क्लिनिकल एनालिसिस में जैसे कि लैब वगैरह में जाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जाकर आप टेस्ट करा करिए। तो लैब टेस्ट के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। तो क्यों, किसके द्वारा संपन्न है, तो वो आपके माइक्रोस्कोप के द्वारा संपन्न है। चलिए, ये तो मतलब कि बैकग्राउंड की बातें हो गई, और हम लोग आए थे साइंटिफिक, जो कि आपका फिजिक्स में पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जिससे क्या कर रहा है, किसी भी छोटी वस्तु को आवर्धित करके दिखाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले का सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक ने शायद बनाया था। बायोलॉजी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, क्लास 9th या 10th में सेल नामक चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप 11th में भी पढ़े होंगे तो आपको कहीं मालूम होगा, कहीं वहाँ पर भी चीज़ें यही आई होगी फिर से। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक दूसरा होता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइए हम लोग बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए, ये एक ऐसी मतलब की डिवाइस है जिसको कि आप सभी कोई देखोइएगा। ठीक है, आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक डिवाइस आती थी जिसको आप लोग लेंस कहते थे। ठीक है, वो लेंस वास्तव में ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही था, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती थी। देखिए, ऐसा आपको मतलब कि ये डिवाइस मिलता होगा। ठीक है, आप इसको क्या करते थे, उठाकर और कागज को जलाने के लिए प्रयास करते होइएगा। ठीक है, अगर बचपन में नहीं किए हैं तो आप कर लेना। ठीक है, कहा जाता है कि व्यक्ति तब तक बचा रहता है जब तक कि उसके अंदर बचपना जिंदा होता है। तो ये तो आपके हाथ पर डिपेंड करता है, ये मतलब कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर बचपना को जिंदा रखें या फिर मार दिए हैं। जब तक आदमी बचपन जैसे हरकत करते रहेगा तब तक वो क्या रहता है, बच्चा ही रहता है। ठीक है, तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, जाकर इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। जब धूप निकलेगी, ठीक है, तो आप चले जाना एक पेपर लेकर, इसको क्या करना है, धूप से मतलब कि जो लाइट आ रही है उस पर इसको फोकस करना पेपर पर। क्या होगा कि कुछ देर में वो पेपर जलने लगेगा। ठीक है, तो ये काम आप वहाँ पर किए हो गए। देखिएगा आप मतलब कि अभी तो क्या है कि सबके घर में चश्मे आ गए हैं। ठीक है, अब चश्मा इतने इजी हो गए हैं, इतने अफोर्डेबल हो गए हैं, इतने सस्ते हो गए कि सबके लगाते हैं। पहले क्या था कि ऐसा नहीं था। मूवी में देखे होइएगा कि दादाजी बैठे हुए अखबार पढ़ना है लेकिन उनको दिख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं कि वो मतलब कि एक ग्लास लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, और उससे क्या करते हैं कि देखते हैं ऐसे ऐसे कर करके कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो लेटर लिखी हुई है उसको क्या आवर्धित करके देखना है। ठीक है, जैसे किसी को राशिफल देखना है, राशिफल दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा छपता है, तो उसको क्या करना है कि आंखों के सामने लाकर उसको देख रहा है। क्या कर रहा है ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ये क्या कर रहा है आपको, मतलब कि ये लेंस क्या कर रहा है कि आपको सीधे मतलब कि वो आवर्धित करके चीज़ों को दिखा रहा है। क्यों आवर्धित करके दिखा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि उल्टा करके दिखाता है, वो आपको क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। क्यों, क्योंकि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी होती है, जब भी किसी भी वस्तु को एफ और कहाँ पर पी के बीच में रखते हैं, यानी मतलब कि फोकस दूरी, फोकस
और उसको मतलब कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, जिसको ओ सी या कुछ भी आप बोलते हो, तो ओ और सी के बीच में, ओ और एफ के बीच में या सी और एफ के बीच में रखते हो, तो क्या बनता है आपका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड बनता है, यानी बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, आपका रियल बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो देखिए वही चीज को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग जब भी मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी भी चीज को देखते हैं तो हमको बड़ा दिखता है, वो सीधा दिखता है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी उल्टा करने की होती तो लिखा होता कुछ और, लिखता दिखता हमको कुछ और। ठीक है, उसका उल्टा दिखाई पड़ता। चलिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सामान्य सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, कम फोकस दूरी या अधिक के फोकस से अधिक फोकस क्षमता का एक उत्तल लेंस होता है, सामान्य सूक्ष्मदर्शी, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर क्या होता है आपका सामान्य सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो सामान्य सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, फोकस दूरी इसकी क्या होती है, कम होती है, या फिर इसकी अधिक क्षमता होती है। एक उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आवर्धक ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी या फिर हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है आपका, कि सरल सूक्ष्मदर्शी आपको जब भी किसी पिंड को क्या करते हैं, इसके मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखा जाता है, तो वस्तु का क्या बनाता है, आपका काल्पनिक के और क्या बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो चलिए इसके मैग्नीफाइंग पावर को आगे हम लोग स्टडी करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। इस मैग्नीफाइंग पावर को देखते हैं, फिर इस पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे और इस पर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इसको जिनको भी लिखना है आप एक बार पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए और लिखिए अपना आपको। आगे देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस से बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस होता है जो कि फैलाता है। ये अभिसारी लेंस क्या होता है, आपको किरणों को मतलब कि एक पास लेके आता है, तो इसको कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर कल आपको हम लिखवाए होंगे तो आप लोग देखिएगा कि कल हमने लिखवाया था, जब वहाँ पर कन्वर्जेंट लेंस भी लिखवाया था। ठीक है, आगे चलिए इसके डेरिवेशन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखिए इस डायग्राम को, इसमें एक हमने क्या लिया, एक उत्तल लेंस लिया है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए और बी। ठीक है, जहां से एक लाइट रेज यहाँ से निकली और ऐसे निकल गई, एक लाइट रेज आपके ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, प्रकाशिक केंद्र से, और एक जो पहला लाइट रेज थी वो क्या थी, आपकी फोकस से निकल गई। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा हाइट है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने इसको HO लिख दिया है, और इसकी हाइट क्या है, A और B है। इसका जो इमेज बनेगा इधर कहीं तो बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करके बनाएंगे, तो ये जो इमेज बनेगा A डैश B डैश में बनेगा, ये क्या होगा, आपका HI होगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर बीच में हमने एक बिंदु P ले लिया है। यहाँ पर देखिए एक कोण हमारा क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और एक कोण हमारा क्या बन रहा है, बीटा। बीटा ये पूरा कोण है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यानी वस्तु दूरी बोलते हैं। और देखिए आपका ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक की दूरी को हम लोग भी बोलते हैं, यानी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। क्लियर, ये भी जो होगा -d के बराबर होगा। जिन लोगों को इस फिगर में तकलीफ आ रही है, इसको नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए उनके लिए एक रफ डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, आपको पूरा फिगर समझ में आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, ये है आपका एक लेंस है जिसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से लाइट रेज ऐसे गई और क्या हो गई, आपके मतलब कि फोकस से निकल गई। एक लाइट रेज क्या हुई आपकी कि मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल गई। ठीक है, ये दोनों लाइट रेज आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको कि हम लोग पीछे ले जाकर एक्सटेंड करके मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर मिलाए तो यहाँ पर कहीं इमेज बना आपका, ये था आपका ऑब्जेक्ट, ये था A, ये था आपका B, ये हो गया आपका A डैश, ये हो गया आपका B डैश, क्योंकि ये आपका इमेज बना हुआ है। यहाँ से हमने एक पॉइंट P ले लिया, यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया, यहाँ से एक हमारा एंगल बनेगा, ये बनेगा एंगल हमारा अल्फा, और ये पूरा जो एंगल बनेगा वो होगा आपका बीटा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या हो जाएगा आपका HO, ये आपका इमेज बना, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका HI, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई। ये क्या होगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर, यहाँ से देखिए लाइट रेज ऐसे गई, ऐसे निकल गई, लाइट रेज ऐसे गई, ऐसे निकल गई, तो लाइट रेज की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर हम क्या रखें, अपना आंख रखें, क्योंकि हमको इस चीज को देखना है, वस्तु को आवृत्त करके देखना है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या है, वो है O से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या हो गई आपकी U हो गई, और O से लेकर इमेज तक की दूरी क्या हो गई आपकी V हो गई, जो कि V होता है आपका -d के बराबर। ठीक है, ये कैलकुलेशन में काम आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि फिगर आपका क्लियर हो गया होगा। इस फिगर को ध्यान रखना, आगे आपकी कैलकुलेशन में आपकी मदद करेगी। देखिए
सबसे पहले बात जो है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है? ये प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोणों का क्या है? आपका अनुपात है। तो हमको आवर्धन क्षमता पढ़ना है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं एमपी या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एम। ठीक है, एमपी बोले, मैग्नीफाइंग पावर बोले, चाहे स्मॉल एम बोले, क्या है? सारी बातें एक ही है। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग को क्या करना है? रीड करना है। तो चलिए मैग्नीफाइंग पावर को रीड करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग दो जगहों पर रीड करेंगे। पहला, जब क्या हो कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो। दूसरा, जब क्या हो कि हमारा अनंत पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला केस को डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे केस को डिस्कस करेंगे। चलिए इस फिगर को और इस मतलब सारे सब ऐसी को मिटा देते हैं। इस पर जो भी चीजें लिखी हुई है प्लीज आप अपना स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। देखिए, तो हम लोग पहला केस इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला केस क्या है कि जब वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई हो, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? आपको अगर मालूम हो तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम लोग बोलते हैं इसको कैपिटल डी। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल डी, जिसकी मतलब की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है आपकी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी वो कहाँ पर रखी गई हो? डी पर रखी हुई हो, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी गई हो। तो उस समय क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बटा अल्फा। क्या होता है आपका? बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो जहाँ पर बीटा क्या है आपका? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, और अल्फा क्या है आपका? वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, इसको तो आपको रिमेंबर करके रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अल्फा तथा बीटा के छोटे कोण के लिए, अल्फा और बीटा के दोनों के लिए क्या लेते हैं हम लोग? स्मॉल एंगल लेते हैं। जब दोनों का स्मॉल लेते हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? tan बीटा, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका? tan अल्फा। ठीक है, तो इस समय मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा? tan बीटा बटा tan अल्फा, क्योंकि यहाँ पर बीटा था, यहाँ पर अल्फा था। अब बीटा tan बीटा हो चुका है, अल्फा आपका tan अल्फा हो चुका है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा? tan जुड़ जाएगा। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, आप अगर फिगर को याद करिए तो उसमें आपको ए डैश बी डैश ओ मिल जाएगा। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ में अगर हम tan बीटा निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? p बाई बी। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर देख लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर, वहां से निकालिए तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? ए डैश बी डैश। अब बता बेस क्या हो जाएगा आपका? ओ ए बेस आपका हो जाएगा ओ ए डैश। देखिए, अब हम लोग फिर से एक त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ए डैश पी ओ। ए डैश पी ओ में देखते हैं, उसमें हम tan अल्फा निकलेगा। tan अल्फा के लिए भी सेम प्रोसीजर क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? पी ए डैश, और बेस क्या हो जाएगा आपका? ओ ए डैश। अब समीकरण 1 को याद कीजिए। समीकरण 1 में हमने क्या लिया था? tan अल्फा बटा tan बीटा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर हमने क्या लिया था? tan अल्फा बराबर tan बीटा। तो वहां पर हमने समीकरण 1 में तो मैग्नीफाइंग पावर आपका था tan बीटा बटा tan अल्फा। ठीक है, तो tan बीटा बटा tan अल्फा। तो tan बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकला हुआ है, तो tan बीटा का वैल्यू रख दिया हमने ए बी डैश बटा ओ ए डैश। tan अल्फा का वैल्यू हमने निकाल कर रखा है पी ए डैश बटा ओ ए डैश। क्या हो गया? पी ए डैश बटा ओ ए डैश। क्लियर? अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं? ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? ओ ए डैश ऊपर चल जाएगा, पी ए डैश नीचे आ जाएगा। तो देखिए, ओ ए डैश से क्या? ओ ए डैश हमारा कट जाएगा, तो क्या बचा? ए बी डैश बता पी ए डैश। तो मैग्नीफाइंग पावर मैं क्या निकल के चला आया? ए बी डैश बता ए बी। देखिए, ये पी ए डैश जो है आप फिगर में देखिएगा, पी ए डैश की जो लंबाई है वो ए बी के बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ए बी लिख दिया है। अब देखिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है आपका? देखिए, एच आई बता एच ओ, ये तो आप तो पहले से भी जानते हैं। देखिए, आप आ भी गया, क्योंकि ए बी की लंबाई देखोगे ए डैश बी डैश की लंबाई तो क्या है आपका? ए एच आई के बराबर है, और ए बी की जो लंबाई है वो क्या आपका? एच ओ के बराबर है। तो देखिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया आपका? एच आई बता एच ओ। तो एम पी या फिर एम क्या आ गया आपका? माइनस भी बता यू। एच आई को क्या बोलते हैं हम लोग? भी बोलते हैं, और एच ओ क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। तो माइनस भी बता यू हो गया। अभी क्या हो गया? समीकरण 2 देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लेंस सूत्र आपको याद होगा, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर क्या होता है आपका? 1 बाई एफ होता है। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ है इस लेंस सूत्र में दोनों तरफ भी से गुना करेंगे। तो भी से गुना करने पर क्या मिलता है इसको हम देखते हैं। देखिए, दोनों तरफ भी से गुना करेंगे तो क्या करेंगे? इधर भी से मल्टीप्लाई और इधर भी क्या करेंगे? भी से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए, दोनों तरफ भी से मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलता है इस चीज को देखते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग इस काम को करेंगे। ठीक है, यही को मत कर लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आइए, इसको हमें आगे से रब कर देते हैं। आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? भी से गुना कर रहे हैं। तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ था आपका। तो दोनों तरफ भी से गुना कर दिया तो क्या हो गया? इसमें भी से गुना करिए तो भी बता भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भी बता यू हो जाएगा। बीच में माइनस साइन, तो माइनस साइन आ जाएगा आपका। जो कहते हैं यहाँ पर करेगा भी से इस पर गुना तो क्या हो जाएगा? सीधे भी बाई एफ हो जाएगा।
अब देखिए ये भी पता, भी को क्या हम 1 बोल सकते हैं, तो 1 हो गया। ये क्या हो गया, भी बाई यू, ये होगा भी बाई एफ। अब यहाँ पर भी बाई एफ ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पर से यहाँ पर माइनस कैसे रह गया, ठीक है। ये भाई प्लस में था तो इधर आया तो ये माइनस में हो गया, ये आपका माइनस में था तो इधर गया तो आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर देखिए इस चीज को हम लोग इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, सीधे ऐसी कर दिए, रिवर्स पोजीशन कर दिए। तो क्या हो गया, भी बाई यू इधर आ गया, 1 बाई भी बाई एफ इधर चला गया। तो भी बाई यू को अभी एमपी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, कुछ देर पहले निकाले थे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर के बराबर हो गया, क्या हो गया 1 माइनस भी बाई यू। अब देखिए अब चिन्ह परिपाटी के साथ में अगर भी को देखते हैं तो भी किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर। आपको मैंने बताया था जब फिगर बनाया था, तो भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस डी के बराबर होगा, काम आएगा। तो देखिए वो काम आ गया, क्या भी किसके बराबर हो गया आपका, माइनस डी के बराबर। तो क्या भी के जगह पर हम लोग माइनस डी लिखते हैं, तो माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस डी हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका 1 प्लस डी बाई एफ। ये होता है आपका निकट दृष्टि पर जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों हो तब। अब क्या है, अब इन्फिनिटी वाला केस है, सेकंड नंबर केस, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है आपका समाप्त होता है। तो चलिए सेकंड वाला केस हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार। चलिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर सेकंड वाला केस भी उतना ही बार होगा जितना कि फर्स्ट वाला हुआ था, पर नहीं बच्चे ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली देखो एक ही लाइन एक ही बोर्ड में आ गया है आपका कि जब अगर आप प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है डी बाई एफ होता है। बस आप इतना अगर याद रखते हो तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, क्लियर है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग को क्या करना है कि आगे हम लोग को इस पर क्वेश्चंस को डिस्कशन में लेना है। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको घर पर करके ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिखिएगा। देखिए सही हो या गलत ये निर्भर करता है कि आप मतलब कि बनाए कि नहीं बनाए इस पर, ठीक है। कोशिश कीजिए, गलती होगी तो क्या हो जाएगा उसको हम लोग सुधार लेंगे। देखिए कोशिश नहीं करोगे, जवाब ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा यार, ठीक है। ये तो एक वर्चुअल क्लास है, ये तो कोई रियल क्लास है नहीं कि हम लोग वहां पर मतलब फेस टू फेस तुम्हारे कॉपी में जाकर देख पाए। जब क्लासरूम होती थी तो कॉपी में जाकर हम लोग देखते थे चीजों को, लेकिन अब क्या कॉपी में नहीं देख सकते, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज जो भी मतलब क्वेश्चन मिलता है आप उसको बनाइए और ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए। और एक चीज और, ये आपका आज का जो वीडियो है इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने बोर्ड चेंज किया है, ठीक है। बोर्ड चेंज करके आपसे अगर मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मतलब के प्रशंसा के लिए हम लोग क्या है कि मतलब कि हाँ प्रशंसा के लिए कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग को बेस्ट क्वालिटी मिल पाए। तो जरूर आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, हम क्वेश्चंस लिख देते हैं, आप इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर है, दिख रहा है सबको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को आवर्धक ग्लास के रूप में उपयोग करता है। यदि आदमी का आसपास दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। मतलब कि एक कोई व्यक्ति है जिसके मतलब कि आवर्धक ग्लास को लिया हुआ है, आवर्धक ग्लास मतलब वही सिंपल माइक्रोस्कोप लिया हुआ है और उसे किसी चीज को देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसके मतलब कि न्यूनतम आसपास दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर एमपी आपको निकालना है। कब, जब प्रतिबिंब आसपास दृष्टि पर बन रहा हो, ठीक है, आसपास दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो और जब प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बन रहा हो। तो आपको दोनों केस पर आए हुए हैं, एक में मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ लगता है, एक में मैग्नीफाइंग पावर लगता है एमपी बराबर डी बाई एफ लगता है। तो ठीक है, इन दोनों केसेस से आप ये क्वेश्चंस को करोगे और आशा करते हैं कि आप इसका सही जवाब दोगे, ठीक है। सही जवाब दोगे तो हमको मतलब कि खुशी मिलेगी। देखो जवाब तो सबको देना है, सही हो या गलत। देखो और एक चीज और, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज 2 काम आपको करना है। पहला, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप उसको लाइक कीजिए। दूसरा, आप कमेंट्स करके बताइए, अगर कहीं पर गड़बड़ी है तो उसको हम सुधारेंगे, ठीक है, क्वालिटी में हो या चाहे किसी प्रकार की चीज हो, ठीक है। दूसरा मतलब कि आप वीडियो का एक्सपीरियंस कैसे कर पा रहे हो, अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, आप इसको सजेशन में बता सकते हो। तीसरा, आप देखो, आप जैसे घर पर बैठे हुए हो, आपके साथी भी घर पर बैठे हुए हैं, सारे क्लासेस अभी बंद है। अगर कोई मतलब कि आपका मित्र या फिर आपका कोई रिलेटिव जो कि आप ही की क्लास में है और वो पढ़ना चाह रहा है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है, कोई बढ़िया चैनल नहीं उसको मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हो कि एक बार केएम सर से आप पढ़ के देखो। आशा करते हैं कि आप मतलब कि बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। तो आप उनको एक बार सजेस्ट करो और इसको शेयर करो, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया आपको मतलब कि कंटेंट इस पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब आगे बात है क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है आज बस इतना ही। तो यानी ये आज आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कल फिर मिलेंगे। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए कोरोना काल अभी चल रहा है, बढ़िया से खाना लेना है, ठीक है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए और ये जितना भी हो सके आप मतलब कि बच कर रहिए। जब तक कि जरूरी ना हो घर से मत निकलिए, क्योंकि कोरोना अपना पूरा विकराल रूप ले चुका हुआ है और आप घर से निकलते हैं तो आप अपने जान हथेली पर रख के निकलते हैं। देखिए एक ऐसा शत्रु है जिससे कि हमको लड़ना है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, वो हमको देख सकता है लेकिन हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो अदृश्य शत्रु से अगर हमको लड़ना है तो हमको सजग रहना पड़ेगा। अगर वो दिखने वाला रहता, कोई बानर रहता, शेर रहता या फिर कोई भी मतलब कि हिंसक पशु रहता तो हम लोग अब मार दिए रहते, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है, उसको मारेगा कैसे? तो उसको बचने के लिए एक उपाय है कि नाक पर मास्क लगा लो, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन यहीं से होता है, ठीक है। तो जब भी निकलो मास्क और सैनिटाइजर के साथ में निकलो, रेगुलर हैंड वॉश करते रहो, मास्क वगैरह लगाते रहो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में।